ऐसे सो के उठा गया। नो। अभी सो के उठा गया। मतलब सर हल्की सी झपकी लेके उठा था मैं बस। गुड इवनिंग सर। ओके 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 ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो भाई? बढ़िया सर, आप बताओ। गुड मैं भी इवनिंग ठीक। सर। तैयारी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? सर बढ़िया ही चल रही है वैसे। सर आपको फिजिक्स कैसी लगती थी? फिजिक्स आसान है केमिस्ट्री से। नो सर, केमिस्ट्री इजी है। यस सर, 11th देखो की नहीं केमिस्ट्री सर, मैंने देखी 11th में थी। जाके फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंसा देती है बहुत बुरा। यस मतलब बहुत। सर। यस सर, इनऑर्गेनिक में ज्यादा हालत खराब हुई। वैसे उसमें एस ब्लॉक पी ब्लॉक थोड़ा रटने वाला चीज है, लेकिन वो भी ठीक है, बढ़िया है। फिजिक्स इसलिए आसान है ना जाके क्योंकि पता चले। उसमें कंसेप्ट लगते हैं सीधा। यस सर, केमिस्ट्री में बहुत यस सर। थ्योरेटिकल है, फिजिकल में थोड़ा कंसेप्ट। अरे थ्योरेटिकल नहीं है, हर चीज में तो एक्सेप्शन है। ओके। कोटा फैक्ट्री देख के आया सर ये। थैंक्स यार। चलो कोटा कोई नहीं। फैक्ट्री। मेरा तो दोस्त बता रहा था क्या चीज? सर, मतलब उसने, मैंने उससे बोला कि मैं साइंस लूंगा, उसने कहा केमिस्ट्री करेगी तेरे को परेशान, बस बाकी तो ठीक है सर। अच्छा अच्छा, मैंने बोला ना फिजिक्स इजी होती है, और मतलब मेरे हिसाब से माना जाए तो फिजिक्स इजी है। और देखो अपना अपना वो तरीका है कि आपने उस टाइम पे क्या किया था। मेरे को फिजिक्स थोड़ी आसान लगती थी बिकॉज उसमें सीधे सीधे कंसेप्ट होते हैं जो पता चलते हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा सा रटने वाली चीज ज्यादा लगती है केमिस्ट्री के अंदर। सर मे बी केमिस्ट्री या शायद बायोलॉजी? शायद मे बी शायद यही रहा हो। बायोलॉजी तो वो ऐसा है, बायोलॉजी तो आपको पता लग रहा होगा। बायोलॉजी थोड़ा तो सा आपको पता पता ही थोड़ा लग रहा सा होगा। स्टार्टिंग में याद करना होता है, उसके बाद फिर समझना होता है वैसे और इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। है ना? फिर बायोलॉजी होता क्या एक्चुअली में कि यार मतलब आप लोग जैसे पढ़ रहे हो, उसमें क्या है कि ठीक है आप पढ़ रहे हो आपको समझ में आता जा रहा है, ठीक है, आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी के अंदर ज्यादा। केमिस्ट्री में क्या है कि आपको एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, आपको रटना भी पड़ेगा, आपको सारी चीज देखनी पड़ेगी। सर समझ रहे हो? लेकिन मैं तो तो सर इजी है। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स सब एंजॉय करता हूँ। हाँ करना चाहिए वैसे तो। यस। सर आपके वैसे आज तो क्या है? आज बताओ क्या करें आज। मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पोस्ट किए हुए हैं, देखो। अच्छा, दो क्वेश्चन आए हैं। देखो। सर मेरे पास एक ही है। अरे दोनों एक ही में आ गया है। देखो भाई, क्वेश्चंस देखो। सर ये एमसीक्यू है या फिर सब्जेक्टिव है? आप ऐसे ही बताओ ना, आंसर बताओ आप सीधा। इसमें क्या सोचना, एमसीक्यू है या वैसे भी है। मैंने एमसीक्यू दिए नहीं आपको। सर उसमें लिखा था ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, तो ये लगा एमसीक्यू। सर सेकंड क्वेश्चन का तो सर दो, मतलब सेकंड क्वेश्चन में तो सर एक आएगा होमोजाइगस रिसेसिव पेयर्स, और दूसरा उस आएगा सर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पेयर। उसने पूछा है कि जैसे मान लेते हैं कि एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, दोनों के कैरेक्टर्स मतलब कि मतलब फर्टिलाइजेशन हो रही दोनों के अंदर, और दोनों के ही कैरेक्टर शो हो रहे हैं F1 जनरेशन के अंदर। ठीक है, सुनना बात को। दोनों पेरेंट्स के इक्वली कैरेक्टर शो हो रहे हैं F1 जनरेशन के अंदर। मतलब मान लेते हैं कि जैसे फ्लावर है, उसका जो कलर है वो वाइट है फीमेल के अंदर, एंड मेल के अंदर रेड मान लेते हैं, चलो ठीक है। और और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है हमारी, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो आ रही है दोनों की मिक्सिंग। दोनों की क्या आ रही है? मिक्सिंग आ रही है।
ठीक है, तो इस चीज में बताना है आपको। तो सर हमें देखो इसमें बताना है कि कौन सा when ट्रेड। हाँ when the effect of the both alleles are equally expressed in the heterozygous which one of the following occurs। ठीक है, चलो एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ, तीन चार ऑप्शन देता हूँ, चलो। सेग्रीगेशन, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, सर इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है कि मतलब कि जो ट्रेट होते हैं हमारे, मत मान लेते हैं कि जो हमारे मतलब कि एक्सप्रेस होने चाहिए वो पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पाते नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है, उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। और सर को डोमिनेंस क्या होता है? कोडोमिनेंस ही तो है ये आंसर, जो उसका आंसर होगा वो कोडोमिनेंस। को का मतलब होता है, को का मतलब होता है म्यूचुअली, है ना, म्यूचुअल, यस सर, म्यूचुअली यहाँ पे है ना। डोमिनेंट तो वही वाला हाँ, मतलब है ना, डोमिनेंट ही को का एक्सप्रेस होगा। हाँ, को का मतलब हो गया म्यूचुअल, और डोमिनेंस का मतलब आपको पता ही है, जो एक्सप्रेस कर दे अपने आप को। यस सर, तो यस सर। हाँ, तो ये एग्जाम जो ये ऊपर लाइन दी गई है ये कोडोमिनेंस के लिए ही दी गई है, जो इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। और पहले वाले में क्या था, ड्यूरिंग म्योसिस क्रॉसिंग ओवर में अकर, क्रॉसिंग ओवर यूजुअल रिजल्ट ऑफ। सर जीन बिकम्स हाफ ऑफ द पेरेंट। देखो ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि यूजुअली मान लेते सर हैं, उसका वेरिएशन हो सकता है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यूजुअली रिजल्ट्स इन वेरिएशंस। बिल्कुल वेरिएशन विद इन द स्पीसीज, है ना, यस सर, वेरिएशन यस। हुआ है। अब सिंपल सी बात है, मान लेते हैं एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर क्रॉसिंग हो रही है। ठीक है, क्रॉसिंग के टाइम पे क्या हुआ है कि क्रॉसिंग के टाइम पे क्या हुआ है कि कुछ जीन है वो हटके और दूसरी साइड पे जाके लग गए, मतलब ठीक है, मतलब कि चेंज हो गए हैं, डायरेक्शन चेंज हो गई है उनकी, या फिर सीक्वेंस चेंज हो गई है। तो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि वेरिएशन आना है उनके अंदर, है ना। यस सर। और डार्विन ने क्या दिया था? सर सर इवोल्यूशन की थ्योरी, डार्विन ने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड नेचुरल सर्वाइवल सिलेक्शन। ऑफ द सर फिटेस्ट। थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द इवोल्यूशन। सर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में उसने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो। यस सर। एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड यस सर। सर्वाइवल ऑफ। सर इसी की बात को हिटलर ने ज्यादा सीरियस ले लिया था। थ्योरी ऑफ, थ्योरी ऑफ नेचुरल थ्योरी ऑफ सिलेक्शन। नेचुरल बिल्कुल नेचुरल सिलेक्शन। बिल्कुल सिलेक्शन। बिल्कुल सिलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो व्हाट इज एलील? एलील क्या होते हैं? सर अलील तो सर जेनेटिक पेयर्स होते हैं किसी भी कैरेक्टर के। अल्टरनेट ट्रेड्स ऑफ अ जीन, है ना, अल्टरनेट्स पेयर बोल सकते हैं ना, यस सर। यस सर। यस सर। अल्टरनेट्स ट्रेट ऑफ अ जीन। पूछ सकता आपसे एक नंबर में, और आपको आता तो है सब कुछ यार, आपको क्या बताऊं मैं, बताओ एक्स्ट्रा में मैं क्या बता सकता हूँ आपको। अम्म, पर ऐसा हो सकता है क्या कि हम आर्थ्रोपोडा को पूरी तरह से खत्म कर दे तो उसके बाद सब कुछ मतलब आर्थ्रोपोडा से अगर हम मच्छरों को पूरी तरह से खत्म कर दे तो सर उसके बाद इकोसिस्टम बैलेंस नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना, कैसे हो जाएगा बताओ, एक दूसरे से डिपेंड है ना। सर मच्छरों को मार देंगे तो फिर हमें सर फूड चेन में फिर इम्बैलेंसेशन देखो आ जाएगी। आर्थ्रोपोडा के अंदर मच्छर ही थोड़ा ना आते भाई, मच्छर थोड़ा ना आते आर्थ्रोपोडा के अंदर, मतलब सर इंसेक्ट आते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट मच्छरों आते को ही। हैं। नहीं सर, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मच्छरों को ही मार दे पकड़ के। कोई 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 चीज जो होता है वो उसकी लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड करता है, जो मच्छर होते हैं मतलब मेन मेन, ठीक है, कैरियर के लिए ही यूज किया जाता है हमेशा मच्छरों को। तो अगर सब सारे मच्छरों को खत्म कर देंगे तो डेंगू मलेरिया फैलना बंद हो जाएगा ना फिर। हाँ, ये चीज खत्म हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर ऐसा हो नहीं पाएगा ना। सर फिर किसी और कैरियर को ढूंढेंगे। कैरियर तो ढूंढ लेंगे, लेकिन बात वो है कि हाँ, जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है कि अगर मान लेते स्पेसिफिक चीज को अगर खत्म करना चाहे तो कर सकते हैं हम, लेकिन उसके देख के कि भाई उससे कोई और चीज तो इफेक्ट नहीं हो रही है। देखो एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको,
कौन बताएगा इसका आंसर? सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिमिलर इसमें लिखा है इन नेचर बाय प्रोसेस सॉरी नेचर भाई गाना नहीं चला बोला दिया तो किसी ने। सुन लियो भाई नहीं बोला ओए अंडी मंडी से गाना सर ये चला कौन है? भाई है। भाई कुछ और कह दूंगा सर ये क्या हो गया? अरे एडमिन निकाल दो इसे क्या वेट कर रहे हो एडमिन सर आप नहीं निकाल सकते क्या उन्हें मजा आ रहा होगा रैप सुनने में। एक मिनट सर आप क्यों हंस रहे हो कौन है? निकाल दो ना। क्या क्या नाम है? क्या नाम है? कौन है? सर अश्वित मानक लेकिन सर सर उसके नाम से कोई आया उसका नाम यस से सर आ गया। सर अश्वित मानक तो इज्जतदार आदमी है बुल्ली के शक्ल शाहरुख पता ये तू या गैंगे सब एडमिन निकाल दीजिए प्लीज कुछ को बोले चूस में नल्ला रैप गेम के मत दिखा गल्ला सदा बिल्ला और हार्ड में तू ना खोलूंगा आप सारे कांड सर आप में कुछ बोल क्यों नहीं तेरे रहे सर अंड में हर जगह दे रही है दे रही है तू मार्केट डुबा रही चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ एक मिनट। क्रिकेट की मार बेटा मुठिया बे बचका ने तो देख के मैं रात चालू किया बोलता है बच और तू 300 शोज करके पटेली मारता है मैं दूध की 30 में और मैं आऊंगा फिर बात करूंगा और 3 शो का रेट अपना एक बच्चा ये मजदूर का सर गए टुकड़ों पर पढ़ने की जरूरत नहीं मैं कॉपीराइट मेरे पास गली में बहुत बड़ा फ्रॉड है बेच देगा गली है उंगली में ठसा अबे बस हो गया। अबे फालतू बोल रहा है यार बेमतलब में अबे यार ऐसे लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ेंगे तेरे ऐसे बच्चे लोग बाकी आर्टिस्ट से ले रेला झोल है कौन और नाच ऐसे बच्चे मुझे क्यों नहीं मिलते रास्ते में? बोल है तू बेटा चोर है चल तेरे तू बेटा चोर है क्रेडिट वालों को कब मैं मारा साथ वालों को आके मेरा बेटा आनो क्लास लीव कर देगा। अरे ये एडमिन कहाँ चले गए? भाई बहुत बुरा कह दिया क्या चल रहा है आर्यन त्यागी को बहुत बुरा बोल दिया ये भाई हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है क्योंकि हाँ हम यार क्लास इसे क्या कहें यार क्लास हम में कुछ नहीं बोल सकते ना अभी। नहीं अभी लिख भी रहे हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है यार अरे छोड़ो इग्नोर मैं दोबारा नहाने गई थी तुम चने कुकर में चढ़ाई थी तब भाई अरे देख निकाल दो भाई कौन है प्लीज भाई तेरे निकाल रसोड़े दो। में देख कौन है भाई ये अब सुन ज्यादा हो गया यार एडमिन हो गए भाई अरे क्या हो रहा है क्लास में रिकॉर्ड हो सर गई कहाँ है चले गए? ये रिकॉर्ड सर कॉल करने गए होंगे शायद इन्हें। अश्मित मानक मैं तेरे को देख सीरियसली बोल रहा हूँ जो भी है तू गाना चला रहा है तब से भाई सांस ले ले प्लीज फिर बाद में गाना चलाइए। क्या लिखा है सर ये तो शायद क्लास स्टूडेंट है ना अश्मित मानक तो अरे मैं अरे हमारा वाला अश्मित ये मानक अश्मित मानक यार अश्विन मैं तुझे सोच रहा था कि अरे मैं अलग हूँ मैं अश्मित वो अस्मित है नाम ध्यान हाँ से वो देखो पिक्चर लिखी आ रही है अरे पिक्चर आ मैं रही है तेरे पहले ही समझ गया था अश्मित मानक क्यों करेगा ऐसा। हाँ सही बात है भाई एडमिन भी नहीं कर रहा कोई कौन निकला? सर शायद निकल गया वो अश्विन। यार साथ निकल गया सब नहीं, बोलने कौन था? कि भाई प्लीज जाओ आप ये अरे अश्मित सर ये मानक से कोई मिला आ गया होगा कौन सर सा? किसी ने या तो लिंक सेंड कर दिया होगा तो सर मुझे तभी लगता आ है गया बहुत बहुत बड़ा फैन है उसका बंटाएगा है। सर जी गाने चला दिए खतरनाक सर अच्छा बाद में मुझसे भिड़ रहा है
उल्टा अरे सीधा इसने कह असली दिया। बात नहीं सुनी। चैट में भी पता नहीं क्या क्या लिख दिया, चैट को भी रिफ्रेश करो। कोई नहीं सर, आप पढ़ाओ। यस सर, कोई आप भी नहीं, खुश हो रहे थे। अच्छी सी गाने सुना रहा तो खुश तो है बंदा। देखो कहा गया, क्वेश्चन का गया हमारा। सर कौन सा क्वेश्चन? मैंने दिया था इन नेचर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बिल यही सही है इसका आंसर, सही, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो अब तुम। सर मैंने नहीं, वो नेट से निकाला था। सर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मींस? इसका आंसर कन्वर्जन नहीं है। देखो सर क्वेश्चन पढ़ो इसमें। मैंने तो सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला था, लेकिन नहीं नहीं, इसमें क्या है, द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व सिमिलर ट्रेड्स, मतलब एक जैसे कैरेक्टर्स को इवॉल्व कर रहे हैं। सर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नहीं, इसमें रिप्रोडक्शन एक्चुअली है ना, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्या, ताकि आप अपना आप ही सोच सको इसमें। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व सिमिलर ट्रेड्स, मतलब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और एक जैसे, मतलब ट्रेड्स मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स, एक जैसे कैरेक्टर्स को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? Sir, they belongs to same species. हम्म, इसमें लिखा तो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। सर मतलब बोलो। सारे, ये सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स किसी एक एक फाइलम के अंदर आ सकते हैं? जैसे सर आर्थ्रोपोडा हो गए और सर एनालिडा। किस चीज के ऊपर बोल रहे हो आप, पूछ रहे हो आप? सर मतलब कि हम इनको मतलब जो एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को मतलब एक किसी एक फाइलम के अंदर हम डाल सकते हैं इसमें, तो ये मतलब इस स्टेटमेंट के सर। समझा नहीं मैं, आप क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? सर जैसे इसमें लिखा है कि सर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व सिमिलर ट्रेड्स, मतलब सर कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म सर वो एक ही मतलब ट्रेट सिमिलर, मतलब एक ही ट्रेट वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर इसका मतलब ये है कि जो मतलब सर एक ही फाइलम के ऑर्गेनिज्म, जैसे सर आर्थ्रोपोडा में जैसे सर ऑर्गेनिज्म से हाँ तो। हाँ हाँ, ऐसे सोच सकते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं हम, बिल्कुल। ठीक है, सर मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है पर एक जैसे कैरेक्टर्स को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं, जैसे मंकी और ह्यूमन में क्या होता है, जो हैंड होता है वो जो मंकी होते हैं वो किस चीज में यूज करते हैं, ग्रिपिंग के लिए। Yes, ठीक sir. है, और हम भी किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, हमारे डेली ग्रिप बनाने के लिए, पकड़ने के लिए, है ना, है ना। इसमें आपने पढ़ा हुआ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मैंने आप लोगों को बताया था, दो इवोल्यूशन। तो इसमें कौन सा यूज हो सकता है? सर सर नहीं पता। कन्वर्जेंट। नहीं बता सर ये तो। सर सर ये दोनों नहीं खोलो पता। नोट्स, खोलो नोट्स को खोलो, नोट्स खोलो, देखो पढ़ो उसको। देखो, सर नोट में सर शायद लिखा ही नहीं था सर आपने ये। तो लिखवा तो रखे हैं, तभी तो पूछा है मैंने आपसे। मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। देखो भाई, देखा भाई? सर केमिकल और ऑर्गेनिक दिखाया सर था आपने सर। स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? क्या चीज? नहीं नहीं नहीं।
स्क्रीन शेयर। क्या कह रहे हो? अच्छा स्क्रीन शेयर के लिए पूछ रहा है, नहीं कर रखी आपने? नहीं मैंने इसलिए नहीं कर रखी, मैं कहा अभी आप लोगों से क्वेश्चन आंसर तो पूछ लो पहले, क्या करूंगा स्क्रीन शेयर करके, लिखवा तो बहुत दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो स्क्रीन शेयर भी कर दूंगा मैं, जरूरत नहीं पड़ रही अभी। वैसे भी हम लोग थोड़ा सा एक मतलब कुछ टाइम बाद में मतलब जब जब फेब आ जाएगी तो हम मतलब एक मतलब अलग उसमें ही दिया करेंगे क्लास, मतलब आपको सर अब स्क्रीन तो होगी बड़ी सी, मतलब वो लाइव भी चलेगी प्लस वो यूट्यूब सर के लिए 11 भी। क्लास शुरू हो जाएगी। हाँ वो यूट्यूब के लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो दोनों चीज इकट्ठी हो जाएगी हमारी नेक्स्ट मतलब फेब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर यूट्यूब पे तो सर क्या चलती सर? है, सर क्या यूट्यूब चीज? पे तो चल ही रही है लाइव सर क्लास। दोबारा बताना, मैंने सुना नहीं। अरे मेरी भी अलग से चलेगी भाई, ठीक है, मतलब कैल्विन की तरफ यूट्यूब। से कि सर आप अपनी चलाओगे? अरे कैल्विन की साइड से भाई अपने साइड से मैंने नहीं। सर आपने भी चैनल खोल लिया। ना ना ना, खोल लेंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो खोल लेंगे। ऑफलाइन ही होगा हमारा। क्या चीज? ऑफलाइन क्लास नहीं होगी हमारी। नहीं ऑफलाइन आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप ऐसे लेना चाहते हो कि मतलब डिस्कशन के लिए तो रख ही लेंगे यार 1 घंटा, इसमें क्या दिक्कत है? यस सर। जैसे ऑफलाइन डिस्कशन होगा। करना हो तो कभी भी ले तो लेंगे। हम तो आ जाएंगे, अभी भी सर हो मैं रहा है तो आ सर, जाऊंगा। यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास चलती है और ऑफलाइन हम लोग ले रहे हैं। और क्या क्या दिक्कत आ रही है? वहां भी देखते रहो, यहाँ भी देखते रहो। ठीक है। सर इसमें तो सर नोट्स में मेंशन नहीं है क्या बात? कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। पे नोट क्या पे बात नहीं कर नहीं रहे हो? लिखवाया सर नहीं लिखवाया सर क्या ऐसा बात? शायद। सर आपने कर नहीं करवाए सर। क्या बात कर रहे हो? ऐसे एनालॉगस कैसे हो सकता है? सर आपने बढ़िया क्वेश्चन वाला दे दिया। आंसर सर कन्वर्जेंट ये- होमोलोगस से। सर क्या कहते हैं अपना कन्वर्जेंट, सर मेरे ख्याल से एनालॉगस से वो करता है सर रिलेट। बिल्कुल वही तो, अब आप लोग तो वही है ना कि आपने मतलब कि एक चीज मतलब आपने वो पढ़ी है, मॉड्यूल पढ़ा है आपने? नो सर। नहीं पढ़ा है? सर हेरिडिटी में पढ़ा सर अभी हेरिडिटी का। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। देखो डाइवर्जेंट में होता क्या है, ठीक है? देखो नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, डाई डाई का मतलब टू चीजें इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे, है ना? दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है, यस सर। हो रही है नहीं हो रही है? यस सर। तो इसमें होता क्या है, जब दो ग्रुप होती है स्पीसीज की, है ना, दो ग्रुप होती है सेम स्पीसीज की, ठीक है, और वो जो है इवॉल्व होते हैं डिफरेंट डिफरेंट किससे, डिफरेंट किससे, ट्रेड से, ठीक है? नहीं समझे? देखो सबसे नो पहले सर। आप डेफिनेशन पढ़ो जो मैंने आपको लिखवा रखा है दोनों चीजों का, पढ़ो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। पढ़ो, दो चीज जो मैंने लिखवाई है वो यही चीज है दोनों की दोनों। यस सर। क्या चीज पढ़ा? सर जैसे हाँ सर। हाँ बताओ। सर जैसे कि सर होमोलोगस ऑर्गन्स में सर जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनका सर स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है बट सर उनके जो फंक्शंस होते हैं सर वो वो डिफरेंट डिफरेंट होते होते हैं। हैं, हाँ। यस सर। और सर ठीक है, एनालॉगस में सर इसका अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है कि सर स्ट्रक्चर सर डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम होता है। फंक्शन सेम होता है, और यहाँ पे क्या पूछ रहे हम, डाइवर्जेंट, यस सर। ठीक है? तो अब इसको अगर हम इसी में ही फिट करना चाहे तो कैसे बता सकते हैं इसमें हम? बताओ। सर the process by which different organs evolve similar traits is called convergent yes हाँ sir, हाँ बताओ। convergent evolution. ओके, एंड डाइवर्जेंट में?
सर डाइवर्जमेंट में द प्रोसेस बाय विच सिमिलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड डाइवर्जेंट आर कंसिडर्ड इन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको दो चीजें पता ही होनी चाहिए। सबसे पहले जो मैंने लिखवाया था होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस क्या होता है? होमोलोगस क्या होता है? सर जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट होता है। और एनालोगस में क्या होता है? अपोजिट होता है इस चीज में। होता नहीं होता? ठीक है। तो Yes, sir. अगर यहाँ पे देखा जाए कि कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, तो कन्वर्जेंट में क्या होगा? कन्वर्जेंट में क्या होगा? सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट, हाँ डिफरेंट उससे। ठीक है। और डाइवर्जेंट में क्या होगा? सर डिफरेंट डाइवर्जेंट फंक्शन में परफॉर्म करेंगे सर सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों सेम ही चीज है, बस अलग अलग चीजों में यूज होने वाली चीजें हैं। ठीक है। एग्जाम्पल भी सेम आ जाएंगे दोनों के। सर ये चीजें तो आगे भी पढ़ेंगे ना हम? हाँ आने वाली क्लासेस, बड़ी क्लासेस में हम पढ़ेंगे ये चीजें। ठीक है। ओके। और सर मैं पता सर सर लेफ्ट हो गए। नहीं, अच्छा गए। अबे यार ये बच्चों को लिंक कैसे मिल जाता है? कोई अपनी क्लास में इसे बेकार करवाने में लगा रहता होगा। सही में होता है। हमारी ही क्लास में ऐसा कोई इंसान है जो बाहर से मिला हुआ है। आपकी अदालत। हमारी क्लास से बड़ा भी कुछ हो सकता है क्या? कौन है वो गद्दार? सामने आए। आजकल उदय नहीं आ रहा, थोड़ी सी शांतिपूर्ण क्लास चल रही है, वरना वो बीच में बोल देता है। हाँ भाई, कोई सर से पूछो ना तो क्या कहा, नहीं सर नहीं, ऐसे है ऐसे। अरे उसके कुछ प्रॉब्लम है। अरे भाई फिर भी मैं कुछ सर से पूछूं ना तो वो पहले जवाब दे देता। वो कह रहा भाई मैं 13 दिन बाद आऊंगा दोबारा। ओ कहीं वही तो नहीं आ रहा बार बार क्लास में। मैं क्लास में ले रहा तो तुम्हें भी ले दूंगा। नहीं भाई वो सीधा साधा लड़का है। ए ऑनलाइन क्या पता चल रहा है? हाँ हाँ, वैसे भी हमने कौन क्या सा पता पढ़ा? वैभव न्यू टैब खोल के यही कर रहा हो, पता थोड़ी है वो ऐसा। वो आएगा ही नहीं। तुम्हारे अब डायरेक्ट अब प्री बोर्ड 2 ही होंगे हाँ। या फिर कुछ और भी टेस्ट होगा? नहीं भाई वही हमारे होंगे, होंगे। वो कह रहे हैं प्री बोर्ड 3 भी लेंगे ये। और मेरे स्कूल वाले कह रहे हैं कि 2 प्री बोर्ड अभी तो हो गया लेकिन 2 और होंगे। हाँ मेरे भी। भाई हमारे में तो ऐसा है कि 8 या 10 फरवरी से रिवीजन टेस्ट चलेंगे, रिवीजन टेस्ट होंगे और वो भी वैसे 50 यार मार्क्स वाले। यूजुअली कितने प्री बोर्ड होते हैं, कुछ आइडिया क्या? 2 दो होते हैं होते usually। हैं। दो ही होते हैं। अच्छा, वो जो महीने ज, एक्सटेंड हो गए इसलिए एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हाँ दो। हाँ। जो बच्चे ज्यादा आइंस्टाइन लेवल के होते हैं उनके लिए 2 से ज्यादा प्री बोर्ड भी हो जाते हैं। ये क्या लिखा है प्री बोर्ड? मेरे कल खत्म हुआ प्री बोर्ड मेरे तो। तुम्हारे स्कूल खुल गए? हाँ भाई खुल गया मेरे तो। खुल गए हैं यार, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक से जा कौन रहा है? हमारे में ऑनलाइन क्लास अभी चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हमारे में 26 से खुलेंगे। हमारे तो कॉपी चेकिंग के लिए बुलाया है बस। कोई काम करता है कॉपी का स्कूल का अपने? हाँ इंग्लिश का छोड़ के। मैंने भी इंग्लिश से छोड़ के सारा कंप्लीट है। इंग्लिश में मेरा हाफ ईयरली के बाद से तो रह ही गया है। मेरा भी। मेरा इंग्लिश का फिर भी आधा आधा कंप्लीट है, इंग्लिश और हिंदी का। साइंस का एकदम छुआ भी नहीं है, एकदम नया रजिस्टर पड़ा हुआ है। नहीं एसएसटी साइंस का का नया तो पड़ा कंप्लीट हुआ है, है। साइंस का मैथ्स का इन सब का तो। भाई साइंस का ना, मैंने जो कोचिंग का मतलब जो केल्विन का बना रहा था ना मैं नोट्स और डीपीपी, मैंने वही दिखा दिया मैम को।
मैं पागल हो गई देख के। हमारे यहाँ तो कहती है अपने ट्यूशन के नोट्स ले आओ। ये सारे टीचर ट्यूशन से बहुत चिढ़ते हैं, इन्हें बता दो कि हम अलग से कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैं तो साइंस वाली मैम भी ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को, तो ऐसे तो मैं कहती हूँ। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, कोई बात नहीं। सर उसी बच्चे ने हैक कर लिया क्या आपका सिस्टम? पता नहीं यार, सिस्टम मतलब हैंग हो गया था अभी मेरा सिस्टम वगैरह ये। सर मैं कह रहा हूँ काला जादू कर रहा है। नहीं सर, काला जादू नहीं, नया लैपटॉप ले लो। अच्छा वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में मैंने बताया था आपको। यस सर। ओके क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स? सर वो ऑर्गन होते हैं जो वेस्ट होते हैं, मतलब जिनका ज्यादा यूज नहीं होता, और उन्हें अगर हटा भी दे तो हमारी मतलब नॉर्मल होमियोस्टैसिस जो है इफेक्ट वो नहीं maintain करेगा सर हमारी बॉडी को। हाँ वो मतलब दे हैव लॉस्ट देयर फंक्शंस, है ना, थ्रू इवोल्यूशन के साथ साथ जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, तो वो अपना कोई एक पार्ट ऐसा कि वो अपना फंक्शन ही परफॉर्म करना भूल गया, मतलब वो, है ना, उसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोल सकते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर क्या हो गया, अपेंडिक्स हो गया, यस सर, सेल Yes, है ना, yes, करने का। और सर या मसल्स फिर हाइलाइटेड में। विजडम टूथ भी इसी के अंदर सर, आता है, ईयर विजडम टूथ। ईयर सर पिन्ना। सर विजडम टूथ क्या होता नहीं, है? पिन्ने का काम होता है भाई, पिन्ने का काम होता है। सर ईयर बोन बताया था शायद सर, पता नहीं। ईयर की मसल्स जो होती है मसल मसल्स ऑफ ईयर, है ना। सर पिन्ना का काम ये तो होता है सर, आसपास के साउंड से टकरा के कान में जाना, लेकिन सब तो वैसे साउंड बिल्कुल। पोल्यूशन हो रही है। अच्छा तो है सर आगे नहीं कम ही सर बट करना लेकिन पड़ेगा। उसका एक फंक्शन है लेकिन। सर कुछ दिनों बाद पैर भी जो है ना वो हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएंगे, क्यों? क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह के लोकोमोटिव्स जो है वो बनते जा रहे हैं। अब लोग घर में भी जो है ना, घर में चलने वाली गाड़ियों पे बैठ के इधर से उधर चल रहे हैं बाहर में। भाई तो इंडिया की बात कर रहे नहीं, हैं, जब कहाँ कोई की? देखो दुनिया थोड़ी लगाएगा एक चीज देखो, एक चीज में चेंज आने के लिए, एक चीज इवोल्यूशन होने के लिए ना लाखों साल लग जाते हैं, यस सर। है ना, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं एक चीज इवोल्व होने के लिए, अडेप्ट करने के लिए एक चीज। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, डार्विन की जो थ्योरी थी उसने क्या क्या दिया हुआ है? डार्विन ने थ्योरी के अंदर क्या क्या दिया हुआ है नेचुरल सिलेक्शन के अंदर? कौन बताएगा उसके 3 पॉइंट, मेन 3 पॉइंट? आवाज आ रही है? सर डार्विन की थ्योरी में सर जो आपने बताया था, एक नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी, और उसमें जो है मतलब आपने जो पॉइंट्स बताए थे उसमें सर पॉइंट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसमें सर नेचुरल सिलेक्शन से मतलब वो कह रहा था कि जो एंड तक सरवाइव करेगा उसी का नेचुरली सिलेक्शन होगा, जो नेचर के हार्श कंडीशंस को सरवाइव करेगा। और फिर सर सब मैं आपने बताऊंगा। सर वेरिएशन वाला सब मैं बताऊंगा। सर वेरिएशन में हाँ सर बता। आपने सर उसे बोलने दीजिए पहले। यस सर, तो आपने वेरिएशन वाला बताया था सर, और आपने इंक्रीज रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट बताया था, और आपने स्ट्रगल वाला बताया था कि खाने के लिए स्ट्रगल, पीने के लिए स्ट्रगल, सोने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो देखो मैंने 3 पॉइंट की मैंने कुछ दिया है मैंने आपको। मेरी बारी। और ग्रोथ ऑफ फूड और ग्रोथ ऑफ खाना बढ़ेगा और रहने की जगह कम होगी तो जो स्पीशीज है वो मरना। बिल्कुल देखो, सबसे पहले तो आपने बताई है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना, जो नेचुरल सिलेक्शन दिया था उसने। ठीक है, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस भी उसी ने दिया हुआ है, और स्पेशिएशन भी उसी ने दिया हुआ है। ठीक है, सर एनॉर्मस रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म। हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये चीज उन्हें दी हुई है, आपको ये पता होनी चाहिए एग्जैक्टली। यस।
ठीक है। अच्छा, जीन फ्लो क्या होता है? सर जीन फ्लो एक्चुअली एक जीन पूल से दूसरे जीन पूल में जब सर वेरिएशन आ जाते हैं, मतलब जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें वेरिएशन आ जाते हैं, आपस में क्रॉसिंग, ये तो उसे जीन फ्लो कहते हैं। सर अलील का ट्रांसफर ओके, वन पॉपुलेशन टू अनदर कुछ ऐसे। सर एक्सचेंज बिल्कुल ऑफ बिल्कुल जेनेटिक बिल्कुल मटेरियल, बिल्कुल मेरा सर सही था, एक्सचेंज ऑफ बिल्कुल, मेरा जेनेटिक सही था, मटेरियल बाय मेरा सही था। इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज। मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना है ना, उससे कोई हम जीन फ्लो बोलते हैं, है ना। यस सर। देखो ये चैप्टर तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। यस मुझे सर। लगता है इसमें आपकी कोई चीज इसमें गलत होनी चाहिए। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो इसमें इस चैप्टर के अंदर आपको दुखी दे सकता हो पॉइंट। सर हेरिडिटी आ रही है बस। सर कोई भी पॉइंट गलत नहीं हुआ प्री बोर्ड में, अभी मैंने दिया था। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारा गलत नहीं हो रहा तो मुझे लगता नहीं कि चैप्टर के अंदर इससे ज्यादा कुछ होगा, इसके अंदर कुछ पूछा जा सकता है। बस एक ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में कुछ बता सकता है मुझे, ह्यूमन इवोल्यूशन का क्या सीन है? सबसे पहले तो ह्यूमन पिंगाला। एक पेज पूरा दिया हुआ है मॉड्यूल में, उसमें दिखाया गया है कि हम लोग जो बंदरों से इवॉल्व हुए हैं और इवॉल्व होते टाइम जो है हमारे कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी बने हैं इवोल्यूशन के साथ साथ। और सर हमारा जो स्कल है, जो क्रेनियम है, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, और उसमें जो मतलब जो स्कल में जो क्रेनियम वाला पार्ट है वो इवॉल्व हो के बड़ा हुआ है, और जो लोअर जॉ है वो इवॉल्व होकर छोटा होता गया है। और सर देखो इसे ह्यूमन की, हाँ 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 हाँ, और सर उसमें फिर कुछ 75,000 साल लगे हैं इसमें। देखो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो मेनली एक ही सिंगल स्पीसीज से इवोल्व हुआ है ह्यूमन, खाली, है ना। और जो सिंगल स्पीसीज से जो इवोल्व हुआ है वो भी अफ्रीका से बिलोंग करता था। जो स्पीसीज थी वो अफ्रीका की स्पीसीज थी, ह्यूमन की जो सबसे पहले स्पीसीज आए थी थे। मेन, है ना। वहीं से इवोल्व होके ये पूरे वर्ल्ड में फैल गए हैं ह्यूमन। इसका मतलब सर हम लोग अफ्रीकन है। हाँ मे बी, बिल्कुल। ओके सर। अच्छा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? सर आर्टिफिशियल सिलेक्शन सर ऐसे मॉडिफाई कर देना किसी ऑर्गेनिज्म को कि वो जो है मतलब नेचर को आर्टिफिशियल मींस के थ्रू जो है वो सरवाइव कर जाए और फिर जो है वो जिंदा रह जाए, ऐसा मुझे लगता है। फिर इसमें ऐसा देखो होगा सर मतलब आर्टिफिशियल, किसी देखो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का देखो मेन मतलब पता क्या हो गया कि हमने, मान लेते एक प्लांट का एग्जांपल ले लेता हूँ, कि हमने एक ऐसा प्लांट बनाया जो डिजीज फ्री हो, है ना, जो डिजीज फ्री हो, मतलब उसको कोई डिजीज इफेक्ट ना कर पा रही हो और बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस कर पा रही हो, है ना। तो यस वो हम सर। कैसे कर सकते हैं? आर्टिफिशियल चलिए सिलेक्शन से एग्रीकल्चर। ही कर सकते हैं। ओके, यस सर। सर ग्रीन हाउस इफेक्ट। यस सर। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सर आप सर नेचुरल सिलेक्शन आर्टिफिशियल सिलेक्शन ही करते हैं सर एक तरह से। सर आर्टिफिशियल अपना एनवायरनमेंट दे देते हैं प्लांट को। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो अलग चीज हो गई ना, वो हम लोग थोड़ा ना कर पा रहे हैं भाई। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप बता रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। यस सर। ठीक है, वो तो हम डेली यूजेस में जो हम अपनी चीजों को यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो हो रहा है वो चीज अलग चीज है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन की। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब आप कभी यूज करोगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन को? आप यही तो देखोगे कि मतलब कि जो एक ऐसी चीज जो हमें फायदा ज्यादा दे, नुकसान कम दे, है ना, उसी को तो हम कर सकते हैं ना भाई। जैसे आजकल बोला जाता है कि आगे जाके जो टेस्ट ट्यूब बेबी होंगे उनके अंदर भी हम कैरेक्टर्स को फिट कर सकते हैं कि ये बेबी कैसा निकलना चाहिए, है ना। सुना यस होगा आप सर। लोगों ने, सुना है यस सर। कि भाई आगे जाके हम मतलब डीएनए से छेड़छाड़ करके और उसको अच्छी तरीके से हम स्टेबलाइज कर सकते हैं बेबी को,
कि भाई ये बेबी आगे जाके आगे चलकर इंटेलिजेंट हो, इन चीजों में अच्छा हो, परफेक्ट हो, है ना। तो उस चीज में हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन यूज कर सकते हैं ना। यानी सर एक तरह से बोर्ड बनाना। जैसे आर्टिफिशियल क्रॉसिंग क्या होती है, चलो बताओ मुझे पहले, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग क्या होती है। सर इसमें सर हम ह्यूमन के एग्जांपल लेते हैं सर, इसमें हम क्या कहते हैं ह्यूमन मेल का तो हम लेते हैं, एंड सर फीमेल का तो लेते हैं हम ओवम, और सर फ्री हम ना फ्यूज कराते हैं सर टेस्ट ट्यूब में। बेसिकली आईवीएफ, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो मान लेते हैं कि देखो प्लांट का एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसलिए कि ताकि तुम आसानी से समझ जाओ, ठीक है। मान लेते हैं कि एक प्लांट है, बहुत हेल्दी है, ठीक है, और बहुत हेल्दी प्लांट है, अच्छे खासे फ्रूट्स दे रहा है, सब कुछ प्रोडक्टिविटी भी अच्छी दे रहा है वो, ठीक है। अगर उसकी क्रॉसिंग, उसके जो फ्लावर्स है, जो भी है फ्लावर्स वगैरह है, उसकी क्रॉसिंग किसी ऐसे के साथ करा दी जाए जो अच्छा नहीं हो, है ना, ना प्रोडक्टिविटी दे रहा हो, तो उसकी आने वाली जनरेशन कैसी हो सकती है, मे बी अच्छी हो, मे बी बेकार हो, है ना। अगर अच्छी वाली प्रोडक्ट के साथ हम अच्छे वाला ही कराए क्रॉसिंग को, तो जो आने वाली प्रोजेनी होगी उनकी, जो आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके, तो वो अच्छे ही पैदा होंगे, हेल्दी पैदा होंगे, ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज मिले हमें, है ना। यस सर। हम ये थोड़ा ना चाहेंगे कि मतलब एक बेकार वाले के साथ करवा के एंड देन जो हमें जो रिजल्ट मिले वो भी बेकार ही मिले। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग इसी वजह से यूज की जाती है, ताकि हमें जो नेक्स्ट जनरेशन में जो अच्छा रिजल्ट मिले, मतलब हमें कहने का मतलब ये है। इस चैप्टर में है और कुछ है, कुछ ना समझ में आया आपको। लेमार्किज्म कौन बताएगा, लेमार्किज्म, थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म। थ्योरी ऑफ लेमार्क तो शायद आपने उससे पहले बताया था ना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में डार्विन थ्योरी से पहले। हाँ हाँ, क्या था मतलब। सर वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, वो जीन बैप्टिस्ट कोई तीन पॉइंट बता दो मेरे को लेमार्किज्म की थ्योरी के, अच्छा मेन पॉइंट। सर एक पॉइंट मेरे को याद आ रहा है कि आपने बताया था कि स्ट्रक्चर, उसने बोला था स्ट्रक्चर और जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, वो जो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, और हाँ मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म की नई नीड्स को जो है फुलफिल कर सकें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया आपने। और सर एक और बताया था कि अडेप्टिव मैकेनिज्म के बारे में बेसिकली उसकी थ्योरी थी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे भी उनके एनवायरनमेंट बन रहा है वैसे वैसे वो जो है एक्वायर करते चले जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगर सर ज्यादा टाइम तक सर अगर वेरिएशन रहेगा तो फिर इवोल्यूशन होगा सर नई स्पीशीज का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी था, पॉइंट था ये भी एक। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे ख्याल से चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। डाई हाइब्रिड क्रॉस भी आपको पता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको पता है, इनके रिजल्ट भी आपको पता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको पता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पता है आपको, सर ये चैप्टर तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पता क्या। सर मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर तो हो गया हमारा। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बताओ। नेक्स्ट चैप्टर तो अब इसके बाद फिर वही वाले चैप्टर है इकोलॉजी वाले, उनमें तो कुछ समझना है ही नहीं वो तो। यस सर, फिर तो वही तो मैं आपको तो एक काम करते हैं, फिर एक काम कर लेते हैं, फिर आप ना फुल सिलेबस का टेस्ट ले लेता हूँ फिर मैं सीबीएसई पैटर्न पे। यस सर सीबीएसई पैटर्न। हाँ सर। अब जब भी मतलब हमारी क्लास होगी इसमें फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। हाँ सर। सर कब है ना। अगली क्लास में आपका फुल सिलेबस का मैं टेस्ट ले लेता हूँ अपनी क्लास के अंदर, देन उसके अगली क्लास में वो डिस्कशन हो जाएगा, या उसी क्लास में डिस्कशन भी हो सकता है। तो 1.5 घंटे में टाइम बाद होगा ना अब तो, क्योंकि अभी हमारे 11th का सेशन में, तो सर वो तो बाद में होगा। सर एक चीज पूछनी थी।
हाँ सर जैसे आप कह रहे हो सीबीएसई पैटर्न, मतलब जो 30% रिड्यूस हुआ है वो सब हटा के ही तो लोगे ना आप? हाँ, वो सब हटा के जो आपके आने वाला एग्जाम में, सर इवोल्यूशन मतलब तो उसके है अंदर ही। कौन कौन से चैप्टर्स है? एक तो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला है, नो सर वो नहीं यस है सर, वो नहीं है और सर। सेकंड चैप्टर कौन सा है? सर, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं है। और कौन, सर और लास्ट, बस एक ही नहीं है ना? नहीं नहीं सर, सस्टेनेबल मैनेजमेंट वाला भी नहीं है। ओके ओके, हाँ, बस ये 2 चैप्टर के अलावा सारे चैप्टर आएंगे आपके टेस्ट में। और सर एक और चीज, इवोल्यूशन हट गया। हाँ, सर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन नहीं है। अच्छा, इवोल्यूशन भी नहीं है। यस सर, यस सर, विकास ही नहीं है। स्टार्टिंग का भी नहीं है उसका। ओके 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 ओके, तो कुछ है भी नहीं है। टेस्ट कितने घंटे का? यस सर सर। बट आप इंक्लूड कर देना सर, कोई नहीं। टेस्ट होगा 1.5, ठीक है, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। और सर अपलोड कहाँ करना है? अपलोड नहीं करना आपको, हाँ ये भी एक सिस्टम है, पूछना पड़ेगा मुझे, अब कैसे करोगे आप लोग? सर आपकी मेल आईडी पे कर देते हैं। ऐसे कर लो। सर केल्विन जो बायोलॉजी ग्रुप है ना, उस पर अपनी मेल आईडी डाल दीजिएगा। ठीक है, उसमें डाल दूंगा मैं। अब बताओ कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, जो नहीं आता तो मुझे बताओ। सर कंट्रोल सर कोऑर्डिनेशन सर एक बार इन्वायरमेंट तो इजी है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो रहने दे, अभी वो आ ही नहीं रहा जब सीबीएसई में। आ ही नहीं रहा ना, उससे सर, क्यों लेकिन टाइम आगे तो वेस्ट। सर उतना उसका ही यूज होगा। तो ठीक है ना, कर लेंगे उसे भी हम, जब आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, ओके सर। सर फिर इकोलॉजी करते है हैं। ना उसके। हाँ, तो यस इकोलॉजी कर लो, सर कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। अपना भी पढ़ना चाहिए। इकोलॉजी के तो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं। यस सर। यस सर। यस करो, सर। कौन करेगा शेयर, कौन करेगा स्क्रीन, शेयर कौन करेगा नोट्स के साथ? सर मैं एक बार ढूंढ लूं फिर करता हूँ। हाँ करो, पेज बाय पेज करना, ठीक है। ओके। मैंने ही आपको दिए थे ना वो, आपके इसी में होंगे यार नोट्स तो। चैप्टर का नाम क्या था हमारे इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का? सर इन्वायरमेंट। करो करो करो, शेयर करो। यस सर, ढूंढ रहा हूँ, वो तो ऊपर है। किसी ने भेजा है मुझे, तो वही शेयर कर देगा। यस सर, शेयरिंग इज केयरिंग। सर तनिष्क कर रहा है। तनिष्क इसको लैंडस्केप मोड में लगाइए। वाह, सर हो गई शेयर स्क्रीन? हाँ भाई, लेकिन इसे थोड़ा लैंडस्केप मोड पे कर दोगे? यार मुझे पता नहीं कैसे करते हैं। फिर जूम कर दो थोड़ा सा। अरे चलो, ऑटो रोटेट कर ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन दबा दो ऊपर। हाँ बस हो गया। हाँ भाई अब सही है। यही 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 अरे कह रहे थे। फर्स्ट पेज से आओ, एनवायरनमेंट के फर्स्ट उससे लगाओ, पेज जो दिया था मैंने आपको। सर आवर ये वाला, आवर एनवायरनमेंट में, हाँ बिल्कुल। देखो इंट्रोडक्शन बड़ा इजी है, व्हाट इज एनवायरनमेंट, क्या होता है, क्या होता है भाई एनवायरनमेंट? सर जो भी हमें जो हमें सराउंड किया वो इन्वायरमेंट है। सर जो हमारे आसपास है वही हमारा एनवायरनमेंट है। जैसे सर हम अभी कमरे के कोने में बैठे हैं और बहुत सारी गंदगी है, तो वही हमारा एनवायरनमेंट है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व है ना,
कौन कौन सी? बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या है? लिविंग। और एबायोटिक का मतलब क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है ना? सर बायोटिक में तो एक डेफिनेशन भी non-biotic लिखी हुई है, लेकिन मैंने, हाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है मैंने, देखो, द एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट सराउंड एंड एन ऑर्गेनिज्म, है ना? मतलब कि जो भी अपने आसपास है लिविंग में और नॉन लिविंग में जो सराउंड कर रही है, उसको हम एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। उसमें दोनों चीजें रखी, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। और नॉन लिविंग को एबायोटिक बोल देंगे तो लिविंग को हम क्या बोलेंगे? बायोटिक, है ना? और इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या होता है? सर इन दोनों के इंटरेक्शन से इकोसिस्टम फॉर्म होता है। इकोसिस्टम फॉर्म होता है, बिल्कुल। तो इकोसिस्टम क्या होता है? व्हाट इज इकोसिस्टम? Sir, in ecosystem, all living organisms depend on each other on the for food, for taking food, and for adapting themselves in the nature. ओके। और An ecosystem living component depend on each other for their food, and sir, that give rise to food chain देखो in nature. इकोसिस्टम भी, हाँ इकोसिस्टम भी हम उसे ही बोल सकते हैं जहाँ पे हमारा लिविंग और नॉन लिविंग हो, है ना, एक सिस्टम मतलब बना हुआ हो, है ना, उसे हम क्या बोल सकते हैं? इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं उसे हम। और इकोसिस्टम की जो टर्म थी वो किसने दी है? हाइकल ने दी है मेरे ख्याल से, Yes, sir, Ernest Haeckel. यस सर। है ना? ठीक है। यस सर। इकोसिस्टम की टर्म किसने दी है? नहीं, किसने दी है इकोसिस्टम की टर्म? अर्नेस्ट टेंसले ने दी है। टेंसले ने दी है ना? तो सर हाइकल ने क्या दिया था फिर? तो हाइकल ने दिया था इकोलॉजी। Yes, sir, इकोलॉजी का सर हाइकल ने दिया था। और सर ठीक है, Yes, sir, it इकोलॉजी was जो दिया था, coined by. हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। टर्म कॉइन्ड बाय इकोलॉजी इज गिवन बाय अर्नस्ट हाइकल। Haeckel. एंड जो और sir, इकोसिस्टम, हाँ जो इकोसिस्टम जो उसने क्या दिया है? आर्थर Tansley, टेंसले ने दिया है। ठीक है, 1935 sir. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इनको लर्न तो नहीं करना होगा क्योंकि बुक्स में तो नहीं है ना, नहीं मतलब प्रॉपर। अरे 4 पेज के नोट्स है यार, इसमें भी तू क्या लर्न नहीं मतलब नहीं करना चाहेगा बता? सर एग्जाम्स में अगर काट दिया आपने, एक्स्ट्रा क्यों लिख दिया? और बुक्स में भी मेंशन ये तू मेरे को ये बता, 4 पेज के नोट्स है नहीं है बता? Sir, ज्यादा से ज्यादा 5-6 पेज अगर लिखोगे तो आप 5-6 पेज में आ जाएगा वो। सर अगर ये नोट्स पढ़ लिए तो ये चैप्टर तो हो जाएगा ना बढ़िया। तो यार हद कर रहे हो, इसलिए तो दिए नोट्स आपको। ओके भाई सर। नोट्स ही क्यों दिए मैंने फिर? इसीलिए दिए ताकि आप लोगों को इजी पड़े। आपको करना क्या है? नोट्स याद करो प्लस एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो बस। यस सर। यस फिर सर। देखो चमत्कार, चीते फिर देख लो चमत्कार। यस सर, 4-5 पेज के नोट से सारे याद कर लेंगे हम। तो फिर इसमें क्या है? इसमें सोचने वाली बात है यार। सर मैं तो शक भी नहीं करता। डेली रूटीन में अगर, मैं कह रहा हूँ डेली रूटीन में अगर आप 1 घंटा भी बैठ के इको सारे बायोलॉजी के नोट्स को देख लो, बस बैठे बैठे देखते रहो, मेरे ख्याल से आपको कोई बायोलॉजी में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इतने ज्यादा चैप्टर भी नहीं हमारे पास। यस सर। यस सर, मुश्किल से बताओ। 4 बस। अगर डेली रूटीन में 1 घंटा बायोलॉजी को दो, सिर्फ नोट्स देखने हैं आपको, याद भी नहीं करना। बताओ भाई। यस सर। हेलो। यस सर, ऐसे सुन क्या रहे हैं। ओके ओके। सर तो देखो सबसे पहली बात है कि इकोलॉजी इकोसिस्टम होता क्या है?
इकोसिस्टम होता क्या है कि जब बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है हमारा इकोसिस्टम। सिंपल सी बात है ना। जैसे फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, है ना। तो ये क्या है, हमारे इकोसिस्टम है हमारे, है ना। इकोसिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का होता है ना, जो डिपेंड करता है किस पे, सनलाइट पे, है ना, क्लाइमेट पे। हाँ क्लाइमेट पे। और इकोसिस्टम में भी स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, वेरी लार्ज टाइप का भी हो सकता है। दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वो जो हम बनाते हैं और नेचुरल वो जो बने हुए हैं पहले से ही। कितना आसान है। व्हाट इज इन्वायरमेंट। देखो अभी तक 2 पेज में हमने क्या पढ़ा है, इन्वायरमेंट क्या होता है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। 2 फैक्टर जो हमारे सराउंडिंग्स में जो रहते हैं उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, है ना। हमारे सराउंडिंग में क्या होते हैं, लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। लिविंग किसे बोलेंगे, बायोटिक को, और नॉन लिविंग एबायोटिक को। और जो दोनों आपस में इंटरेक्ट करें तो क्या फॉर्म होता है, इकोसिस्टम फॉर्म होता है। यस सर। सिंपल सी बात है ना। एग्जाम्पल क्या है, फॉरेस्ट, पॉन्ड ओपन टाइप का होता है, सनलाइट पर डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल स्मॉल भी हो सकता है, वेरी लार्ज भी हो सकता है, मीडियम साइज का भी हो सकता है। सर ओशन में तो लेकिन सनलाइट का ज्यादा रोल नहीं होता, बिकॉज ओशन के जो बहुत डीप में होते हैं इकोसिस्टम, वहां पे तो पहुंच नहीं पाती सनलाइट। तो सर वहां पे फिर भी उसे हम ओपन इकोसिस्टम बोलेंगे। किसको ओपन? सर ओशन को हम ओपन इकोसिस्टम बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे ओपन में भाई, ओशन को। सर लेकिन सनलाइट तो वहां तक पहुंच नहीं पाती अंदर तक। तो उसमें बाकी और भी तो चीजें हैं। हम कोई मतलब हम रोक थोड़ा रहे, ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा डाल रहे हैं उसके अंदर। ओके सर। ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा डाल रहे हैं वहां पे, डाल रहे हैं क्या? बोलो भाई। यस सर। बोलो भाई बोलो। सर वैब हमने क्वेश्चन कुछ पूछा था। क्या चीज है? सर भी सर, पूछा अब था आ सर रही है आवाज। ओशियन की, सर ओशियन ओपन से इकोसिस्टम है या नहीं। यस सर। देखो ओशन के अंदर हर चीज आती है, क्या नहीं आती है पहले बताओ मुझे, हर चीज आती है ना। सनलाइट यस सर। सर आपने लिखवाया भी तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, सर वो वाला नोट्स है। नहीं नहीं नहीं, वो चीज अलग है, ठीक है। इसके अंदर प्लैंकटन भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं इसके अंदर, है ना। तो ओशन एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम हो गया हमारा। ओशन क्या हो गया, एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम हो गया, वो नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। तो ये एक ओपन टाइप का ही इकोसिस्टम हमारा है। ठीक है, क्लोज टाइप का नहीं है। ओके सर। ठीक है। यस सर। ओके, आगे देखते हैं। तो नेचुरल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में क्या आते हैं, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। और टेरेस्ट्रियल वाले में ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट लिखवा रखे हैं मैंने। ठीक है। यस सर। और जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के वो 2 है, एबायोटिक और बायोटिक। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। एबायोटिक के अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एडाफिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड। और एडाफिक फैक्टर्स जैसे सोइल, पीएच एंड मिनरल्स जो हमारे सोइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर।
प्रोड्यूसर कौन कौन से होते हैं? सर जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर सर होते हैं, ऑटोट्रॉफ। जो यू प्राइमरी, जो सेकेंडरी, बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो प्रोड्यूसर। और कंज्यूमर? सर जो प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं सीधा प्लांट को कंज्यूम और ये मैंने क्या लिखवाया था कंज्यूमर के अंदर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। यस सर, ये सर लिखाया था सर, वो मिल गया सर वो ये क्या है मतलब? सर आते हैं। हाँ तो बताओ ना मुझे इसके बारे में। सर जैसे सर अगर प्रोड्यूसर्स हैं तो सर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो फर्स्ट लेवल ऑर्गेनिजम्स होंगे, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स होंगे, वो सर प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होंगे। और सर फिर जो सेकंड लेवल के जो सर जो थोड़े मतलब बड़े ऑर्गेनिजम्स और बड़े कंज्यूमर्स होते हैं वो सर फर्स्ट वालों पर डिपेंड होंगे। और सर वे ऐसे करते हैं सर मैक्सिमम 4। समझाओ भाई। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। सर जो आपने क्या पूछा? मैंने पूछा कि जो मैंने कंज्यूमर में ये लिखवा रखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये होते क्या है? सर एक्चुअली सबसे पहले ना एक ट्रॉफिक हायरार्की होती है जिसमें सबसे ऊपर होते हैं प्लांट्स। फिर सर प्लांट्स के बाद आते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स जो कि प्लांट्स को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं और वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं प्लांट्स के। उसके बाद सर जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो उन्हें जो खा लेते हैं और फिर वो जो ग्रास मतलब वो जो प्लांट है उसको वो इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो वो हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और सर उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दोनों को ही खा सकते हैं, मतलब एनिमल्स भी खाते, मतलब वो नॉन वेजिटेरियन भी और वेजिटेरियन भी, वो दोनों चीजें खाते हैं। तो सर वो हो गए मेरे ख्याल में टर्शरी कंज्यूमर हो गए वो। तो वो 1 से 2 ट्रॉफिक लेवल्स के बाद जाके प्रोड्यूसर को, प्राइमरी प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं। पैरासाइट सर जो पैरासाइट होते हैं वो एक्चुअली किसी भी होस्ट के ऊपर जम सकते हैं, मतलब वो किसी भी होस्ट के ऊपर जो है अपना फूड जो है वो डिराइव कर सकते हैं किसी भी डेड होस्ट के ऊपर विदाउट हार्मिंग द होस्ट। organism which derive their food from the body of another organism called host without killing it. देखो भाई सिंपल सी बात ये है कि जो बायोटिक वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं लिविंग वाले। लिविंग में प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और बहुत कुछ आता है, बैक्टीरिया भी, फंजाई भी, और जितने भी मतलब जो भी मतलब रेस्पिरेशन कर रहा होगा या नहीं भी करता होगा वो भी, अगर उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है उसके अंदर तो उसे हम लिविंग बोल सकते हैं। तो लिविंग को हमने 3 चीजों में डिफाइन कर दिया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने लिविंग को 3 चीजों में डिवाइड कर दिया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर के अंदर वो रखा है जो प्रोड्यूस करते हैं खाने को, ठीक है। जैसे ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से फूड को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। जो कंज्यूमर होते हैं वो डिपेंड्स रहते हैं प्रोड्यूसर पे। कंज्यूमर जो होते हैं वो डिपेंड्स रहते हैं कंज्यूमर पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, दोनों तरीके से रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, उनकी भी एक डिवीजन है, जैसे कि हर्बीवोरस भी होते हैं, कोई कार्निवोरस होता है, कोई ओमनीवोरस होता है, कोई पैरासाइट होता है। जो हर्बीवोरस जो होते हैं वो प्लांट को खाते हैं, उनको हमने क्या बोला है, प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्लांट को खाएगा डायरेक्टली, जो प्लांट को खा रहा है डायरेक्टली, दैट इज द प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। और कार्निवोरस कौन से होते हैं, जो क्या खा रहे हैं, सर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं। बिल्कुल, फीड ऑन द हर्बीवोरस एनिमल्स को जो खाते हैं, दैट इज द, कोई भी हो गया, जैसे डियर वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, उनको खाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी जो खा रहा होगा उनको हम क्या बोलेंगे,
टर्चरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। consumers. और ओमनिवोरस क्या हो गया, जो दोनों चीजों को खाता होगा, प्लांट को भी एज वेल एज एनिमल्स को भी। Humans. पैरासाइट, जो दूसरे पे फीड करता हो, दूसरे पे रहता हो। और डिकम्पोजर्स क्या होता है? सर वो तो सभी पे फीड करता है सिवाय पैरासाइट पे। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? सर डिकम्पोजर वो होते हैं जो कि डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं और उन्हें जो है खा जाते हैं। बिल्कुल, Sir, डेड the एंड डिकेइंग organism complex. फीड ऑन डेड एंड डिके, है ना? Yes, sir. Yes, and sir. sir The those organism which organisms feed on that dead and and sir those organisms that break down their complex food uh, outside the body and obtain nutrition from it. बिल्कुल। decomposer और ये रिप्लेनिशमेंट का भी काम करते हैं, sir cleaning agent. क्लीनिंग एजेंट की तरह। बिल्कुल। फूड चेन क्या होता है? सर फूड चेन क्या होता है? Sir, food chain is the The sea- interdependence of different organisms for each other for their food. ओके, कैसे इसको डिफाइन करोगे? कैसे मतलब समझाओगे इसे? सर ऐसे समझाएंगे कि इन इकोसिस्टम द एनिमल्स डिपेंड food ऑन chain, food chain. depend for food on the animals which are less powerful than themselves. Like the small animals are the big animals usually fed on the small and herbivorous animals. And sir, this is how food chain works. Sir, you can say the transfer of food or energy through one organism to another in an ecosystem is called food. कौन मुझे इस टॉपिक को समझाएगा? फूड चेन प्लस 10% लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 10% लो, ठीक है? आप कौन समझाएगा इसको, बताओ? ट्रॉपिकल लेवल को। हाँ बताओ, चलो यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है। सर फूड चेन है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है जिसमें कैसे एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कह सकते हैं, जिसमें सर 4 या 5 ऑर्गेनिज्म होते हैं सर, वो एक दूसरे को क्या कहते हैं फीड करते हैं फॉर फूड। और सर इससे 10% लॉ निकलता है सर। 10% लॉ थर्मोडायनेमिक लॉ है सर, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है कि जब भी कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म किसी छोटे ऑर्गेनिज्म में खा रहा है तो सर हमेशा छोटे ऑर्गेनिज्म की 10% एनर्जी है सिर्फ वही जाती है दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है। ये सर ऐसे सर 10% एनर्जी जाती रहती है सर एक ट्रॉपिक लेवल अप टू 4 ट्रॉपिक लेवल अपनी इकोसिस्टम में सर्वाइव कर पाते हैं, जो कि सर फिर एनर्जी आगे कह सकते हैं ट्रांसमिट होने के लिए बचती नहीं है। ओके, Yes, और कौन sir. बताएगा? और कौन बताएगा? सर मैं फूड चेन का बताना चाहता हाँ बताओ बताओ। देखो टॉपिक पूरा समझाना है आपको, फूड चेन से लेके ट्रॉपिकल लेवल्स को लेके 10% लो को आगे आओ, फिर एक चीज फूड वेब भी है, फूड वेब भी समझाओ मुझे। बस ये चीज आती है ना तो यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। सर जो फूड चेन होती है वो सर यूनिडायरेक्शनल होती है, और सर मतलब कि सर जैसे अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म उसे सर ईट कर रहा है तो सर फिर वो दोबारा क्या नाम है ऑर्गेनिज्म उससे वापस नहीं आ सकता। और सर मतलब और जो सर ट्रॉपिक लेवल की टर्म्स में सर मान के चलिए अगर सर प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर सर सनलाइट सर 1% बस सनलाइट ट्रैप करते हैं, और उनमें से सर जो 1000 किलो जूल एनर्जी होती है वो सर वो क्या होता है फिर जो दूसरे मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो सर उनसे 10% ले लेता है, और फिर ऐसे ऐसे करते सर फिर अप टू 4 ट्रॉपिक लेवल तक सर जो लास्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो फिर सर एनर्जी लेता है। उसके बाद सर फिर वो इतनी एनर्जी बचती नहीं है जिससे कि सर आगे सर्वाइव कर पाए। और सर ऐसी करके सर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स होती हैं, मतलब सर जैसे कि जिसमें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी हो गए, और सर जैसे सर जो एरियल और नहीं सर हाँ सर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स सर डिफरेंट टाइप्स के सर वो फूड चेन एक सारी फूड चेन मिलके एक सर एक फूड वेब बना लेते हैं सर। ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ही ऑर्गेनिज्म पे सर दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म फीड कर सकते हैं सर। चल एक काम कर, एक एग्जांपल दे दे फूड चेन का और एक एग्जांपल दे दे मेरे को फूड वेब का। सब फूड चेन में जैसे सर कि ग्रास पे सर डिपेंड है सर डियर, और डियर पे डिपेंड है सर लॉयन।
और सर फूड वेब में सर ग्रास पे सर इंसेक्ट भी डिपेंड है और सर डियर भी डिपेंड है, और सर फिर उसके बाद जो इंसेक्ट है उस पे सर फ्रॉग डिपेंड है, और सर फ्रॉग पे फिर बर्ड्स भी डिपेंड हो सकती हैं। तो सर ये दोनों फूड मतलब सर मिला के फूड वेब ही बन गया एक तरह से। मतलब कई सारे और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो है वो मिलके फूड वेब बना रही है, और एक सिंगल लेके चले तो वो एक फूड चेन हो जाएगी हमारी, है ना? यस सर, यस सर, है ना? ऐसे तो समझना सर चाहिए तो कई सारी फूड चेन एक साथ मिलके फूड वेब बना। सर देखो, सबसे पहले तो है कि टॉपिक को ना मतलब आप देखो ही मत। सबसे पहले आप मे बी मैंने बोला फूड चेन क्या होता है, आप ना नोट्स को मत देखो, सीधा सोचो फूड चेन होगा क्या। ठीक है, सिंपल सी चीज है ना? तो फूड चेन होता क्या है एक्चुअली में? फूड चेन मतलब कि क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। टू अनदर ऑर्गेनिज्म, है ट्रांसफर ऑफ फूड बोल सकते हैं इसको हम सिंपल वे में, है ना? भाई मैंने खाना खाया, जो जो मेरे पे डिपेंड होगा वो मुझसे खाना लेगा, जो उस पे डिपेंड होगा अगले वाले पे वो अलग वो है, ऐसे है ना, एक चेन सी बन जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड द फूड चेन, है ना? जैसे सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज अ फूड। Yes, sir. In this transfer energy also take place ठीक है, on different trophic level. बिल्कुल 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 ठीक है। जैसे कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो है वो डिपेंड रहते हैं सनलाइट पे, और प्रोड्यूसर पे कौन डिपेंड रहेगा? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस पे कौन डिपेंड रहेगा? कार्निवोरस, है ना? और जो इन दोनों पे डिपेंड रहता है वो ओमनिवोरस होता है। ठीक है, ये Yes, sir. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या हो गए? ट्रॉफिक लेवल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है हमारा, है ना, जो 10% लॉ को भी फॉलो करता है, वो क्या होता है कि कभी भी जो एनर्जी होती है वो 100% ट्रांसफर नहीं होती है ना? ट्रांसफर नहीं होती है, होती है क्या? नो Sir, सर, about बट 10% is 10% ही actually होती है। transferred to the another. हाँ, और बाकी सब ये लाइफ प्रोसेसेस में लॉस्ट हो जाती है हमारी। जैसे एनवायरनमेंट में भी लॉस हो जाती है। सर एक बिल्कुल, ये टॉपिक भाई, ये टॉपिक देख लो आप, ठीक है, पूरा का पूरा। Sir, life process जैसे digestion और ये सब nutrition. हाँ बिल्कुल, लाइफ प्रोसेस में ये आता है। सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि फूड चेन 6 के बाद बढ़ सकती है कि 6 एनिमल्स आ गए उसके बाद भी बढ़ गई, हो सकता है कि 7 में हो किसके? जाए। सर जैसे फूड चेन है मुझे एक 6 ऑर्गेनिजम्स की तो पता है, बट 7 तक तो नहीं हो सकता ना, ये हो सकता है 7 भी पहुंच जाए। मे भी पहुंच जाए, इसमें क्या वो, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब कि रुक जाए, आगे भी लेकिन सर कंटिन्यू ही रह सकती है वो। एक क्वेश्चन भी तो आता है कि उससे आगे एनर्जी नहीं बचेगी तो इसलिए नहीं हो सकता। हाँ, ये चीज डिपेंड करने वाली चीज है, मतलब की है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सर ऑर्गेनिज्म कितना हेल्दी है। हाँ, ये चीज डिपेंड करेगा। सर जैसे एक फूड चेन है, जैसे हमने ले लिया फाइटोप्लैंक्टन्स, उसको खाया जूप्लैंक्टन्स, उसको खाया स्मॉल फिश, बिग फिश, शार्क, और लास्ट में ह्यूमन ने, तो सर ऐसे एक 6 तक पहुंच गए हम। तो सर मैं ये कहता हाँ हूँ बिल्कुल, लायन ये ने तो सारी नहीं, ये तो एग्जाम्पल हो गया हमारा वाला, कि मतलब कि ह्यूमंस आगे, ह्यूमंस को कोई खा ही नहीं सकता। सर खा सकते हैं। लायंस खा सकते हैं सर कभी कभी, मतलब वैसे वाइल्ड एनिमल्स हमें खा गए। अब वो वैसे तो देखो वो उनका फूड तो है नहीं, देखो ये वाला, है ना, एज अ फूड वो यूज नहीं करते ना। सर मतलब एक्सेप्शनल केसेस में लायन मतलब वाइल्ड एनिमल्स हमें खा लिया, वही है। हाँ, वो एक्सेप्शन केस हो जाएगा ना, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, एक्सेप्शन में। ठीक है, यस सर। सर बट जनरली सर 4 ही फूड चेन तक सर एप्लीकेबल होता है। हाँ बिल्कुल, उसके बाद भी हो सकता है मे बी, मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेके चलो तो, है ना, छोटी छोटी चीजों को भी अगर आप गिनने स्टार्ट करोगे, ये तो आपने ये तो आपने मतलब एक वैसी चीज बता दी आपने। जैसे वैसे ही देख लेते हैं, ग्रासेस, ग्रासेस का कौन डिपेंड है? बहुत सारे एनिमल्स है ना, उनको भी खाने वाली बहुत सारी चीजें होती है, उनको भी खाने वाली बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसे कर करके बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल पे हम पहुंच सकते हैं, अलग अलग लेवल पे। सर वैसे सर फूड वेब भी देखा जाता है एनवायरनमेंट में सर, फूड चेन की जगह। हाँ, वेब तो देखा ही जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में फ्यू मिक्सिंग होती है ना। यस सर। देखो इसके बाद क्या बचा है?
सर ये भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। नहीं सर, ये नहीं आ रहा सर। अच्छा ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है क्या? और इवोल्यूशन वाला, इवोल्यूशन में आ रहा है ना इवोल्यूशन? क्या सर? इवोल्यूशन आ रहा है ना, इवोल्यूशन जो हेरिडिटी के साथ इवोल्यूशन है जो। नो मतलब सर, वो नहीं आ सर रहा, वो नहीं आ रहा। नॉट वो नहीं आ और रहा ये भी नहीं आ रहा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। सर ये तो आ रही है एनवायरमेंटल यस प्रॉब्लम। सर, ये तो पूरा चैप्टर आ रहा है। ये तो पूरा चैप्टर है। सर मुझे सर बायो मैग्निफिकेशन सर एक बार क्लियर नहीं हुआ सर, एक बार आप बता दो। क्या क्लियर नहीं हुआ सर, बताओ। सर बायो मैग्निफिकेशन सर मतलब मुझे समझ में नहीं आया। देखो बायो मैग्निफिकेशन एक्चुअली में होता क्या है कि एम्प्लीफिकेशन करना। एम्प्लीफिकेशन समझ रहे हो? सर कैसे मतलब? एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि एक किस्म से कि उसके मतलब कि जैसे हम साउंड की एम्प्लीफिकेशन करते हैं, साउंड की एम्प्लीफिकेशन क्या होती है? सर उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना। अब बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि उसकी तह तक जाना, मतलब एक किस्म से। अच्छा यस सर। ठीक है, ये वो चीज है बायो मैग्निफिकेशन। अगर तो डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। मतलब कि किसी भी चीज की, मतलब एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि बढ़ा देना किसी चीज को, मतलब कि कंसंट्रेशन में बढ़ा देना। उसके अंदर तक जांच पड़ताल करना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके सर। और तो टेस्ट वगैरह फिर देने के लिए तैयार हो ना नेक्स्ट क्लास में? यस यस सर। सर। सर एक चीज पूछनी थी, जो चिपको मूवमेंट और गैप है ये इस चैप्टर में तो नहीं है ना? किस चैप्टर के अंदर? इसी में तो थे। सर ये था चिपको मूवमेंट और गंगा एक्शन प्लान के सर। सर वो नो अगले सर। वाले में सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ। यस सर, वो उसके अंदर है। सर अच्छा इस बार नेक्स्ट, नहीं है सर, पढ़ चुका है वो। इसमें ओके सर, मतलब नहीं आएगा वो भी? के अंदर था इसलिए मुझे यस, कंफ्यूजन। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स अगला चैप्टर है वो। ओके ओके, सर वो भी नहीं आ तो रहा। कोई नहीं, फिर टेस्ट लेने के लिए रेडी हो ना आप लोग नेक्स्ट क्लास में? यस यस सर। सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में भी टेस्ट लेता हूँ मैं आपको, है ना? और ईमेल आईडी भेज दूंगा मैं आपको, उसमें आप पोस्ट कर सकते हो। ओके सर। ओके, तो अब ना हर यस सर। क्लास में मतलब टेस्ट, हर क्लास में टेस्ट ही चलेंगे आपके, ठीक है? सीबीएसई पैटर्न के बेसिस पे। तो सर सुनिए सर, हाँ जी। सर 1.5 घंटे का लाइव प्रोसेस का ही ले लीजिए ना, जब हर क्लास में कर लेंगे हम। चलो ठीक है, एक मतलब एक क्लास में एक चैप्टर। यस सर। केस स्टडी भी तो, केस तो स्टडी भी एक क्लास में 2 चैप्टर तो लेके चलो भाई कम से कम। यस सर, आप ऐसा करिए ना सर, ऐसी पूरे सर उसके बाद पूरे हेरिडिटी भी सिलेबस ले का ले लीजिए। लीजिए सर। अरे सर पूरे लाइव कोर्स का प्रोसेस। दो आप, पूरे कोर्स का मतलब पूरी बायोलॉजी का दो आप, पूरे के पूरे, ठीक है? यस आप सर। पूरा याद करो, आपके पास 1 वीक का टाइम है पूरा पूरा, यस सर। ठीक है? इतने ज्यादा टॉपिक भी नहीं है, सब चीज देखोगे, बार बार देखोगे, हर हफ्ते देखोगे तो याद हो जाएगा पूरा कोर्स। यस सर। यस सर। यस सर। सर आप ठीक है, केस कोई स्टडी भी इतना लोगे? क्या चीज? केस स्टडी करनी है क्या? यस सर करनी है। यस सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करा दो। सर पहले प्रैक्टिस करना है। चलो ठीक है, सर तो पहले ठीक आप है, फिर वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। एक काम करते हैं, फिर एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं फिर, मतलब कि 1 घंटे का टेस्ट रख लेते हैं आपका, और हाफ एन आवर में आपका जो भी टॉपिक, जो भी टेस्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, उसके साथ साथ कुछ न्यू टॉपिक हर दिन। यस सर। यस सर, ये सही है। ठीक है ना? मतलब हैंड टू हैंड उसका डिस्कशन भी हो जाएगा, प्लस पता भी लग जाएगा, और जो भी नई नई चीजें होगी जैसे केस स्टडी वगैरह हो, उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। सर एक चीज यस सर। पूछनी थी। सर केल्विन में हम्म जैसे हमारा 27 जनवरी से अब 11th का स्टार्ट करा रहे हैं, तो सर और 2 मंथ्स हम्म। के बाद होगा 10th का, तो अब आप टेस्ट लोगे या फिर आप नेक्स्ट वीक ही लोगे?
जो हमारी रेगुलर बेसिस पे आपकी लाइव क्लास चल रही है उस बेसिस पे मैं टेस्ट लेता रहूंगा आपका, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका टेंथ का जो कोर्स वगैरह होगा, जो भी आपके एग्जाम आने वाला है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। बाकी चीजें जो चल रही है वो आप अपना भी देखो, ठीक है। इस चीजों में ये चीज बस खाली। ओके सर। सर मतलब दो ओके सर 11th में भी आप ही पढ़ाते हो? हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ओके सर। ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टेस्ट की तैयारी कर लेना पूरे कोर्स की, पूरे बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। यस सर। और प्लस जो भी हम केस स्टडी वगैरह वो भी डिस्कशन कर लेंगे, प्लस टेस्ट के टॉपिक। यस सर। यस सर। वो ठीक है चलो मिलते हैं। ओके सर, बाय हाँ सर। मिलते ओके सर, गुड इवनिंग बाय सर। बाय, थैंक यू सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। बाय सर।